हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों को सब लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दें ताकि नए नए वीडियो अपडेट आप तक आते रहें। हम बात कर रहे थे वेक्टर की। अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है तो प्लीज़ वो पार्ट नंबर 1 देखे। आज हम वेक्टर का सदिश का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मैथमेटिकल जो सदिश स्टार्ट हो गया हमारा फिजिक्स के अंदर उसके बारे में। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सोल्व करके मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करें। और आज से आपको पर डे वीडियो मिलेंगे बेटा। अभी तक 2 दिन में बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। अभी कल से मतलब आज से रोज़ सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो आप लोगों को रोज़ का वीडियो रोज़ ही देख लेना है बच्चों। ठीक है, सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारा टॉपिक है वेक्टर सदिश। वेक्टर सबसे पहले तो ये एक मार्कर है। क्या है? मार्कर। ये एक माइक है, ये एक शर्ट है, ये बाल है, ये आँखें हैं। हमें कैसे पता चलता है? और हमें सिखाया गया है शुरू से बचपन से, उसी तरीके से आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ सदिश है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा ए, तब आपको कैसे पता ये सदिश है या नहीं है, ये वेक्टर है कि नहीं है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं, ऊपर तीर लगा देते हैं। इसको कहते हैं सदिश ए। इसको पढ़ा क्या जाता है? सदिश ए। इसको क्या पढ़ा जाता है? वेक्टर ए। इतना लो लेवल पे आपको कोई नहीं समझाएगा, ये कोई सिखाने की चीज़ है क्या? लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं, वही वेक्टर के बारे में इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है। कहीं कहीं किताबों में या जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, सीबीएसई की जो किताबें हैं, उसके अंदर वो बुक के अंदर उसको बोल्ड यानी गहरा कर देता है, तो वो भी सदिश ही है बेटा, ये ध्यान रखना। पता चला मैंने क्या किया? उसको बोल्ड कर दिया, यूँ गहरा कर दिया उस वर्ड को। अगर कोई गहरा छपा हुआ है तो यूँ मत समझना कि वो कंप्यूटर मिस्टेक है। वो गहरा छपा हुआ है, डार्क है, बोल्ड किया हुआ है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो वो भी वेक्टर है। आप लोग बुक्स के पेज पलटना, वहाँ कई जगह ऐसा लिखा होगा। एक तो ए लिखा है सिंपल, एक बड़ा ए भी लिखा होगा, मतलब यूँ डार्क किया हुआ, गहरा किया हुआ, बोल्ड किया हुआ। इसका मीनिंग भी है बेटा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 तरीके हो गए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के, या तो हम उसके ऊपर तीर लगाएं, एरो लगाएं, या फिर हम लोग क्या करें, बोलो क्या करें, उसको डार्क कर दें। ओके, बोल्ड कर दें। अब जैसे कि मैंने लिखा वेक्टर ए बराबर, थोड़ा सा देखना है, डरना नहीं, पूरा वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। ये सदिश ए लिखा मैंने, वेक्टर ए लिखा, क्या लिख दिया मैंने? इसको पढ़ा जाता है वेक्टर ए इज इक्वल टू इसको पढ़ा जाएगा आई केफ, आई केप, इसको +3 जे केप, यानी जे केप +4 के केप, के केप। अब ये केप क्या है, इसको लिख लो। मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लो। इसको पढ़ा कैसे जाता है वो मैंने लिखा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो आप लोग। यहाँ पर ये क्या है आप सबको पता है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज इक्वल, ये नंबर है 2 3 4। ये साले आई क्या है, जे क्या है और के क्या है? आपने एक चीज़ नोट की होगी, आई स्मॉल है, जे स्मॉल है और के स्मॉल है। देख लो पहले तो फर्स्ट चीज़। उसके ऊपर इसके ऊपर इस टाइप से टोपी लगी हुई देखो, इसको पढ़ा जाता है आई केप। ये इंग्लिश वाला ABCD वाला आई है और उसके ऊपर केप लगी हुई है, आई केप। इसे कहते हैं जे केप, पढ़ते हैं इसको, मतलब दिस इज जे केप एंड दिस इज के केप। अभी धीरे धीरे सदिश के अंदर आपको डिटेल के अंदर लेके जा रहा हूँ। के केप, ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे टोपी लगी हुई देखो, इसलिए इसको कैप कहते हैं। और इन तीनों को फिजिक्स की भाषा में
एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर्स। अभी ये साली नई चीज़ आ गई कि यूनिट वेक्टर क्या हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सब वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं, एकांक सदिश, तुल्य सदिश, बहुत सारी है, छोड़ो फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और आपने 10th क्लास के अंदर अक्षों का नाम सुना होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष है। कोई सोच रहा होगा ये तीसरा कौन सा वर्ड भूल गए सर? बिल्कुल सही सुना आपने, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अभी तक आप लोगों ने 2 अक्षों के बारे में, 2 एक्सिस के बारे में सुना होगा। आज दिन तक 10th में आपने 2 एक्सिस के बारे में पढ़ा था, ये इस टाइप से ओ एक्स वाई, 2 ही तो एक्सिस होती है। आज हम लोग तीसरी एक्सिस के बारे में बात करेंगे और वो होती है जेड एक्सिस। ठीक है, आपने 3D का नाम सुना? 3D मूवी अलग चश्मा लगा के दिखता है, उसमें ऐसा लगता है कि वो हीरो हीरोइन बाहर आ रहे हैं ऐसा दिखता है, ऐसा मतलब चश्मा लगाते हैं अलग से। तो 3D, डी का मतलब क्या? डायमेंशनल। ठीक है, त्रिविमीय। तो ये आई कैप जो है ना बेटा, ये आई कैप जो मैंने लिखा, ये एक्स अक्ष के अनुदिश, ये एक्स अक्ष दिशा में एकांक सदिश है। किस दिशा में है? एक्स दिशा में। अभी मैं चित्र बनाऊंगा, जब पता चलेगा आपको कि ये जो मैंने लिखा ना 2i 3j, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, जब वही आपको समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है जे कैप, वाई अक्ष दिशा में एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस और के कैप वो हो जाएगा जेड अक्ष दिशा में एकांक सदिश। जेड अक्ष में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये इस टाइप से होगा, एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन, या इस टाइप से आप समझ लो, ये ज़्यादा बेटर है। ये आपकी एक्स एक्सिस जो हमेशा बनाते आए हो, ये आपकी वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, आपके मुंह में घुस रही है, ये वाली बाहर की तरफ आ रही है 3D। इसीलिए हम लोगों को 3D मूवी के अंदर जो 3 डायमेंशन, जो तीसरा जो भाग होता है, वो हमें बाहर की तरफ आता हुआ दिखता है। ये है कोई गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये है बाहर की तरफ जेड एक्सिस। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो बोर्ड में किस टाइप से बनाएंगे? हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है। तो इस पे चित्र पे कैसे बनाएंगे? इस पे चित्र पे ऐसे बनाएंगे बेटा, ये ओ, ये एक्स, ये वाई। अब तीसरा जो है जेड, वो तो बाहर है, यहाँ पर बाहर है ना। अब बाहर कैसे बनाऊँ बताओ? हवा में तो बनाने से रहा, इसलिए मैं उसको यहाँ नीचे की तरफ बना देता हूँ, ये जेड अक्ष। आया समझ में आपको? तीसरा मैंने किधर बना दिया? नीचे की तरफ। तो इधर जो एकांक सदिश है वो है आई कैप, यूनिट वेक्टर। इधर जो है वो है जे कैप, इधर जो है वो है के कैप। अब यहाँ पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, ये वाला आपको वीडियो देख देख के ही नोट्स बनाने हैं बेटा। मैं फिर के देता हूँ आपको। इसका क्या मीनिंग है कि जो वेक्टर ए जो है, वो जो सदिश जो ए है, वो एक्स अक्ष में कितना जा रहा है? 2 बिंदु आगे जा रहा है, इधर 1 और 2 पॉइंट आगे जा रहा है। वाई दिशा में, वाई डायरेक्शन में 3 स्टेप आगे पर जा रहा है, और जेड दिशा में 4 स्टेप आगे जा रहा है। तो बेटा ये कुछ नहीं है, आप लोग 10th में पढ़ते थे ना, एक बिंदु P, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक 2,3 है, ऐसा पढ़ते थे ना। यानी x दिशा में 2 हो गया, y दिशा में 3 हो गया। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था 10th के अंदर? अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये पागल बना दिया आपको, बाकी चीज़ वही है 2, 3, 4। ये अगर 10th में ऐसा होता, उसको मैंने 11th में ये लिखा, बस ये है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अब आया मजा कि भाई एक्स एक्सिस में 2 स्टेप, वाई में 3 स्टेप और जेड में 4 स्टेप, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई जे के। अब एक बात आती है कि ये नेगेटिव के अंदर भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। तो नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा? -x
माइनस वाई और माइनस जेड। अगर जैसे मैं उसको बनाना चाहूँ, छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर भाई। अगर जैसे ऐसा भी तो बनाते थे 10th के अंदर, ओ एक्स डैश या माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, तो इधर जेड और इसके पीछे की तरफ बोर्ड से अंदर की तरफ माइनस जेड हो जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है हमको? मतलब ये वाला, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो इससे इस साइड में वो हो जाएगा हमारा एक्स डैश यानी माइनस एक्स, इससे नीचे की तरफ वाई डैश या माइनस वाई, और ये जेड है तो इसके पीछे की तरफ अंदर की तरफ ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, तो वो हो जाएगा जेड डैश, वो हो जाएगा माइनस के अंदर। ये खेल है इसके अंदर। एकदम क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वेक्टर p इज इक्वल टू, और वो सीक्वेंस आई जे के का आगे पीछे करके लिख सकता है। 10 तक ये नियम था कि पहला वाला x ही होगा, दूसरा वाला y होगा। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वो इसको पहले भी लिख सकता है, जैसे 2i + 4k + 3j भी लिख सकता है। इसको एक ही बात है। इसको एक बार आप पढ़ें एक बार, वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। मैं अभी बोला कि मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, 3i कैप प्लस 6k कैप माइनस 4j कैप। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस में लिखिए, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। 10th में ये रिस्ट्रिक्शन थी, ये पाबंदी थी कि हम इसको एक साथ इतने मतलब आगे पीछे नहीं लिख सकते थे निर्देशांकों को। तो ये तो बात हुई बेटा सदिश को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, आई जे के क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको आई जे के बारे में पता चल गया होगा। आई क्या है? एक्स अक्ष दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको रोज़ मिलेंगे, रोज़ सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो सुबह 5 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे तक आप कभी भी देख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप सारे वीडियोज़ पूरे देखें और बार बार जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा रिविजन कर लिया करें। तो एक्स एक्सिस दिशा में एकांक सदिश हो गया आई कैप, यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज आई कैप। जे कैप जो है वो हो जाएगा वाई एक्स दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, और के कैप जो है वो हो जाएगा हमारा जेड अक्ष में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो, इसको ऐसा करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो, इसको ऐसा करो। वीडियो देख के ही आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। किसी को हंसी तो नहीं आ रही? इतना बड़ा डस्टर है मेरे पास में, वो दूसरा वाला डस्टर भी है, ये रहा देखो, ये रहा एक डस्टर और है, ये रहा ये बड़े बड़े डस्टर इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि सब्जेक्ट भी बड़ा बड़ा है बेटा, इसलिए कोई हंसना मत कि सर के पास तो डस्टर भी नहीं है। ये रहा बेटा है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। नाउ कंटिन्यू ऑन द टॉपिक। 2 वर्ड आपको परेशान करेंगे, परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। अब कोई सोचेगा सर ये वर्ड तो आपने पहले भी लिखा था। नहीं लिखा था, मैंने परिमाण लिखा था, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो परिणामी सदिश रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब होता है कोई 2 वेक्टर 2-4 आपको वेक्टर दिए हुए सदिश लिखे हैं, तो उनको अपन अगर सोल्व कर देते हैं, हल कर देते हैं, तो उनका जो आंसर आता है उसको कहते हैं रिजल्टेंट सदिश या परिणामी वेक्टर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, उसका मान, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर भाषा देगा बेटा परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए, रिजल्टेंट वैल्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब तो हो गया अगर 2-4 सदिश या वेक्टर आपको दिए हुए हैं तो उनको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, ठीक है। अब किसी भी सदिश का हम लोग परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। सदिश का परिमाण ज्ञात करना, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, टू फाइंड मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आप पूरे वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करे देखें और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहें और वीडियो देख देख के नोट्स बनाते रहें, तो आपका भला हो जाएगा। नहीं तो मेरे जैसे टीचर भारत में खूब है और आपके जैसे बच्चे भी भारत में खूब है। इसलिए आपको अगर अपनी पहचान बनानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बार एक बच्चा जाता है सर के पास कि सर मेरे को मार्क्स चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। टीचर भी बोलता है अच्छा तू कुछ भी कर सकता है, हाँ तो ठीक है बेटा पढ़ ले कि सर वही तो नहीं होती ठीक है। चलिए, सदिश का परिमाण ज्ञात करना, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे कोई सदिश लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले तो परिमाण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। इसका जो सूत्र होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और इसका जो संकेत हो, पहले तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, फिर संकेत के फॉर्मेट में, सिंबॉलिक फॉर्मेट में लिख दूंगा। सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस के का गुणांक उसका स्क्वायर। इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के उसका स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका सिंबल क्या होता है बेटा, इसका सिंबल जैसे वेक्टर ए है, उसका आपको परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, तो दो खड़ी लाइनें बना दो उसकी तरफ, वो हो जाएगा मोड ऑफ ए, या इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सदिश ए का परिमाण। तो इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट आई का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस के का गुणांक उसका स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को फिर से लिखा है मैंने, सिर्फ ये बताने के लिए कि उसका संकेत क्या है, सिंबल क्या है। वेक्टर लगाकर हम लोग उसके दोनों तरफ दो लाइनें बना देंगे, या फिर ओनली ए लिखेंगे तो भी वो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ही कहलाएगा। इसी को इंग्लिश में लिखना है तो ये लिखा हुआ बेटा इंग्लिश में, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए और ए की बात है। चलो फिर से लिख देते हैं इंग्लिश में, क्या फर्क पड़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप उसका स्क्वायर। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूले को नोट किया जाए फटाफट, वीडियो को पॉज करें आप लोग और फॉर्मूले को नोट करें बच्चों। फिर मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स इस पर बेस्ड, एक दो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ और एक दो आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक इसको लिख लिया होगा। देखो इधर, जैसे मेरा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन वही जो अभी हमने सोल्व नहीं किया, वो जो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा था ना, वो वाला। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वो वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए, ये मेरा आज का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले लिखा जाएगा हल, सॉल्यूशन, परिमाण, मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा भाई, मोड ऑफ ए या e इज इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ आई। तो आई का गुणांक आई के साथ गुणा में कितना है 2, आई का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ जे दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के 4 का स्क्वायर। अब ये लॉलीपॉप सवाल हो गया आप लोगों के लिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 4 20 और 9 29 29। तो वेक्टर ए और ए इज इक्वल टू अंडर रूट 29। पीछे लिखना है आपको इकाई, यानी कि यूनिट। ये नहीं लिखोगे तो एक नंबर कट जाएगा 2 में से। ये हो गया इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अब ये कुछ अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यूज होती है बच्चों, वो आपके रोज काम आएगी, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। अंडर रूट -1 है, उसकी वैल्यू होती है आई, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आई का मतलब होता है आयोटा, इमेजिनरी। हालांकि हमारे फिजिक्स में कहीं काम नहीं आएगा, ये मैथमेटिक्स के अंदर है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अंडर रूट 0 को कहते हैं अनिर्धारीय रूप। ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, ये चीज़ें एक्स्ट्रा में, ये सदिश में काम नहीं आएगी। ये तो अंडर रूट 29 आया ना, तो कई बार कुछ छोटे अंडर रूट आते हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर अंडर रूट 1 की वैल्यू है +-1, अंडर रूट 2 की वैल्यू है +-1.414213, रूट 3 की वैल्यू है +-1.73205008, रूट 5 की है +-2.236069। अगर रूट 4 की और रूट, ये तो पता है ना, रूट 4 की 2 होती है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है, यहाँ हमारे काम नहीं आएगी। जैसे मान लो अभी यहाँ अंडर रूट 2 आता, तो हम लोग उसको रूट 2 थोड़ी ना लिखते। अब हम छोटे बच्चे थोड़ी ना, धीरे धीरे बड़े हो रहे, तो हम लोग उसको रूट 2 को ये लिखते। ये मेरा कहने का मीनिंग है। ये कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, उनको आप लर्न करें। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं। चलो दूसरा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास सवालों की कमी थोड़ी ना है। अरे इस डस्टर का कहाँ यूज कर लिया, इस डस्टर से तो बोर्ड साफ होता ही नहीं है, ये तो दुनिया दिखाने के लिए है। भारतीय डस्टर ही काम आता है, इंडियन। वो चाइना का नहीं है, टेंशन मत करो। ये कौन कह रहा है चाइना का है? चाइना में शादी मत कर लेना कभी, टिकेगी नहीं, फिर मेरे को मत बोलना। दूसरा क्वेश्चन, जैसे ही माइनस होता तो -2i कैप +4j कैप -7k कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह वेक्टर r बराबर का परिमाण ज्ञात कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको आई जे के सीक्वेंस में दे या जे के देवे आई दे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 0i भी हो सकता है। यानी कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू -2i कैप +4j कैप -7k कैप। तो सबसे पहले आपको लिखना है इधर हल, सॉल्यूशन, फिर वेक्टर r का मोड, और r इज इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ आई दैट इज -2। कितना है, -2। हालांकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस जे की गुणांक का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j 4 का स्क्वायर, प्लस के की गुणांक का स्क्वायर -7 उसका स्क्वायर। तो वेक्टर r का मोड और r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4
4 का 16 और 7 का 49, इनको जब जोड़ेंगे तब आएगा, जोड़ लो आप लोग भी जोड़ लो, कोई शर्म नहीं है, 69, 16 और 4 20, 20 और ये 49, 69 इकाई या यूनिट, ये इसका आंसर आ गया बेटा। मतलब माइनस है तो भी कोई लफड़ा नहीं है, माइनस ले लो यहाँ पे, माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लो आप लोग फटाफट किस तरीके से किया जाता है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, आपकी इच्छा हो और आप मेरे बच्चे हो, खास बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, इनको सोल्व करें, इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करें। जब भी आपको टाइम मिले आप लोग इनका रिवीजन करें, पूरे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और खुश रहें, मज़े करें। आपको लॉन्ग टाइम ऑनलाइन ही पढ़ना है बेटा। परिमाण ज्ञात करना है आपको इन क्वेश्चंस में। परिमाण ज्ञात कीजिए, फाइंड मैग्नीट्यूड। और रोज़ के वीडियो रोज़ देख ले, में चूकना नहीं है। एक दिन भी चूक गए तो गए काम से। 7 8 10 दिन जितना भी टाइम रहेगा इस वेक्टर को पूरा कर देंगे हम लोग। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप। एक तो हल सॉल्यूशन लिखना जरूरी है और पीछे इकाई यूनिट लिखना जरूरी, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। प्लस 9k कैप। दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस 2i कैप। आगे पीछे है तो आप उसको पहले i को पहले, j को बाद में, k को पीछे, ऐसे लिख देंगे। देखो मैंने यहाँ पे i j के आगे पीछे किए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, i j k को सीक्वेंस में लेके आओगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, वेक्टर c इज इक्वल टू j कैप प्लस k कैप प्लस i कैप। वेक्टर d इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7k कैप। वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4k कैप। ये क्वेश्चंस हो गए बेटा। मैंने माइनस के ज़्यादा दिए हैं क्योंकि माइनस से आपको डर नहीं लगना चाहिए, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये था सब कुछ वेक्टर के परिमाण ज्ञात करने के लिए, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सारे वीडियोज़ को आपको लास्ट तक देखना है, पूरा देखना है। जब भी आपको टाइम मिले रिविज़न करना है और रोज़ के रोज़ वीडियो रोज़ देख लें बेटा। सुबह 5 बजे डेली वीडियो अपलोड हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को नोट करें और इनको सोल्व करें। ओके, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे वीडियो को रोज़ देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।